हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन, अबाउट द सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या है। आज का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला, जो टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे वो टॉपिक है सर्कुलर मोशन। आज कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हम लोग हैं? तो सर्कुलर मोशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज सर्कुलर मोशन। इफ एनी पार्टिकल, if any body is moving on circular path, then their motion is called circular motion. अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पथ पे मोशन करता है तो पार्टिकल के मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे यहां पे हम एक फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पे एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर को O मान लेते हैं। इसके सेंटर को क्या मान लिए? O मान लिए। अब सपोज दैट कोई पार्टिकल है जो इस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। लेकिन इस टॉपिक में हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? तो अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पथ पे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो पार्टिकल के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इफ ए बॉडी इज मूविंग, if a body is moving on circular path, if a body is moving on circular path with constant speed, then motion of body is called uniform circular motion. Then motion of body is called uniform circular motion. What is uniform circular motion? What is uniform circular motion? तो इसकी डिफिनेशन क्या है? तो if a particle, if an object is moving on circular path, if a body is moving on circular path with constant speed, then motion of body is called uniform circular motion. अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो बॉडी के मोशन को क्या कहते हैं? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर, तो पहले तो सर्कुलर पथ पे मूव करेगा, दूसरे में उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वैसे मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का मोशन, जो अर्थ है सन के राउंड जब मूव करता है
तो हमेशा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? तो हमेशा लगाता है 365 डेज एंड 6 आवर, 365 दिन 6 घंटा। ऐसा नहीं कि कभी 365 दिन 6 घंटा में घुमा, कभी 265 दिन में ही घूम गया और कभी 465 दिन ले लिया, ऐसा नहीं होगा। न उससे ज्यादा लेता है न कम लेता है, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूमता है। यानी वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एज फॉर मोशन ऑफ अर्थ around the sun, motion of earth around the sun, यानी सन के अराउंड अर्थ का मोशन। दूसरा ले लेते हैं एक और एग्जांपल, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ के चारों ओर मून का मोशन, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का मोशन। ठीक है, एक और केमिस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस etc। तो ये सब किसके एग्जांपल है? तो सर्कुलर मोशन के, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम पूछे व्हाट इज सर्कुलर मोशन, तो इफ एनी पार्टिकल, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन सर्कुलर path, then their motion is known as circular motion. But if their speed is constant, it means if a particle is moving on circular path with constant speed, then their motion is called uniform circular motion. For example, motion of earth around the sun, motion of moon around the earth, motion of electron around the nucleus etc। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। अब यहां पे हम क्या करेंगे? इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या पढ़ेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यहाँ पे। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियर होगा। और अब यहां पे देखते हैं अगला टॉपिक इसका। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स of uniform circular motion, some important points of uniform circular motion, some important points of uniform circular motion, some important points of uniform circular motion। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कुलर पथ बनाएंगे। तो यहां पे ले लेते हैं सर्कुलर पथ, ये हो गया सर्कुलर पथ। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसकी रेडियस को देखते हैं, डायमीटर को देखते हैं। तो यहां से एक ऐसे डायमीटर हो जाएगा, दूसरा डायमीटर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा। इस सेंटर को हम क्या मान लिए? ओ मान लिए। अब यहां पे 4 पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट्स को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट्स को सी मान लेते हैं और इस पॉइंट्स को डी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कैसे होगी? तो यहां पे इसकी अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी यहां पे ऐसे होगा अगर मोशन क्लॉकवाइज है तो, अगर मोशन क्लॉकवाइज है तो ऐसे होगा, अगर मोशन क्लॉकवाइज है तो ये लीनियर वेलोसिटी इस प्रकार होगा। ये हो जाएगा वी ए वेक्टर, हो जाएगा। यहां पे जो आपका लीनियर वेलोसिटी है पार्टिकल का वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा वीबी वेक्टर। यहां पे लीनियर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा वीसी वेक्टर। ठीक है, यहां पे लीनियर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा और इसको लिख देंगे
VD वेक्टर। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्या यहां पे जो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी वेक्टर क्या ऑल कंडीशन में कांस्टेंट होंगे? तो पहले आप ये सोचिए कि वेलोसिटी है क्या। तो वेलोसिटी इज नॉट बी अ स्केलर क्वांटिटी, इन फैक्ट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, एंड टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सिमिलर और सेम if their magnitude as well as direction are common। अगर दो या दो से अधिक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कॉमन है, दोनों सेम है, तो हम बोलते हैं कि वहां पे वेक्टर क्या होगा? इक्वल वेक्टर होगा, या लाइक वेक्टर होगा, या बोले सेम वेक्टर होगा। तो यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होता है। मान लो एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो हर जगह 5 मीटर पर सेकंड से ही घूमेगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहां पे? तो यहां प्रॉब्लम हो रहा है कि यहां पे वेलोसिटी एट पॉइंट ए इस तरफ है, यहां वेलोसिटी एट पॉइंट बी डाउनवर्ड है, यहां वेलोसिटी एट पॉइंट सी बैकवर्ड है, एंड वेलोसिटी एट पॉइंट डी अपवर्ड है। तो यहां डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर हम फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं, यहां फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हम लोग का इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी वेक्टर यानी V वेक्टर are not constant, are not constant, यानी यहां वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी वेक्टर आर नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज VA वेक्टर नॉट इक्वल टू VB वेक्टर, not equal to BC वेक्टर एंड नॉट इक्वल टू VD वेक्टर। यानी ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी यहां पे जो वेलोसिटी वेक्टर है ये आपस में बराबर नहीं होंगे। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी वेक्टर यानी V वेक्टर आर नॉट कांस्टेंट, यानी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोजीशन पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगी वो अलग अलग होगी। It means VA vector not equal to VB vector, not equal to BC vector and not equal to VD vector। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ वेलोसिटी वेक्टर इक्वल नहीं होगा, लेकिन इन सबकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। यानी अगर बॉडी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो हर जगह 5 ही होगा, यानी स्पीड सेम होगा। तो दूसरा पॉइंट हम लोग का हो जाएगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म circular motion, in uniform circular motion magnitude of velocity vector, velocity vector। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का मतलब है स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर और स्पीड ऑफ पार्टिकल, यहां पे बॉडी भी ले सकते हो, पार्टिकल या बॉडी आर कांस्टेंट। तो यहां जो वेलोसिटी लोगे, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो लेंगे हम लोग, यानी जो स्पीड लेंगे वो इक्वल होगा। जैसे अगर 10 मीटर पर सेकंड घूम रहा है तो हर जगह 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर यानी उसको स्पीड भी बोल सकते हो ऑफ पार्टिकल या बॉडी आर कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जो VA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और VB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, VA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है या फिर VA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है या VB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है या जो VC वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या जो VD वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये आपस में सभी बराबर होंगे।
इसी बात को हम यहां लिख सकते हैं VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD। ये सभी आपस में क्या होंगे? तो ये सभी आपस में बराबर होंगे। ये सभी आपस में क्या होंगे? तो बराबर होंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो आपस में बराबर होंगे। ये बात को समझ रहे हैं आप? अगर यहां बात करें तो देखो, ये O से A को बोलते हैं रेडियस, O से B को भी बोलते हैं रेडियस, O से C को बोलते हैं रेडियस, और O से D को भी बोलते हैं रेडियस। लेकिन यहां पे एक रेडियल वेक्टर हम देखते हैं, जैसे O टू B, O टू A, तो O टू A जो है इस तरफ है, और इसको हम लोग लिखेंगे RA वेक्टर, O टू A, ये हो गया, ये क्या हो गया? RA वेक्टर। अगर O टू B कहेंगे हम तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और ये हो जाएगा RB वेक्टर। अगर O टू C की बात करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे RC वेक्टर। इसको कहते हैं रेडियल वेक्टर। क्या कहते हैं? रेडियल वेक्टर। अगर O टू D देखोगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और इसको लिखेंगे हम लोग RD वेक्टर। तो रेडियस सेम होगा, क्योंकि इनकी रेडियस R हर जगह बराबर है, लेकिन रेडियल वेक्टर सेम नहीं है। देखो यहां पे RA वेक्टर किधर है? अलोंग द OB। इधर RB वेक्टर किधर है? अलोंग द OB। या RC वेक्टर किधर है? अलोंग द OC। और यहाँ पे RD वेक्टर किधर है? अलोंग द OD। तो ये RA वेक्टर जो है A की तरफ है, RB वेक्टर B की तरफ है, RC वेक्टर C की तरफ। तो मैग्नीट्यूड यहां भी सेम है, बट उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो डायरेक्शन अलग अलग होने के चलते हम बोलेंगे कि यहाँ रेडियल वेक्टर भी क्या होगा? तो यहाँ रेडियल वेक्टर अलग अलग होगा। रेडियल वेक्टर क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। ये बात समझ रहे हैं आप? ये रेडियल वेक्टर अलग अलग होंगे, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी रेडियस सेम होगा, लेकिन रेडियल वेक्टर अलग अलग होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। थर्ड पॉइंट, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द रेडियल वेक्टर, और यहां रेडियल वेक्टर किसको बोल रहे हैं? तो स्मॉल r वेक्टर को। द रेडियल वेक्टर आर डिफरेंट, मतलब अलग अलग होगा, आर डिफरेंट एट डिफरेंट कंडीशन, यानी अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होगा। आर डिफरेंट एट डिफरेंट कंडीशन, तो अलग अलग स्थितियों में क्या होगा? तो अलग अलग होगा। जो रेडियल वेक्टर है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। तो डेट इज, हम उसी को लिख सकते हैं, RA वेक्टर नॉट इक्वल टू RB वेक्टर, नॉट इक्वल टू RC वेक्टर, और नॉट इक्वल टू RD वेक्टर। तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। रेडियल वेक्टर आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन हम बोले थे कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम होगी। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा हम लोग का, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल वेक्टर, या इसी को बोल सकते हैं दैट इज रेडियस आर कांस्टेंट, ये बराबर होगा एट ऑल कंडीशन, in uniform circular motion the magnitude of radial vector, that is radius, are constant at all condition, सभी कंडीशन में क्या होगा? सेम होगा। at all conditions, सभी में बराबर होगा। इसी को हम लिख सकते हैं, सो mod RA वेक्टर इक्वल टू mod RB वेक्टर इक्वल टू mod RC वेक्टर
इक्वल टू मॉड आर डी वेक्टर, ये सब आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। इसी कथन को हम यहां पे लिख सकते हैं, आर ए बराबर आर बी बराबर आर सी और बराबर हो जाएगा आर डी। आर ए बराबर आर बी बराबर आर सी बराबर आर डी। ये बात समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है आप लोग को? बोलिए। ये जो आपको सर्कुलर मोशन के बारे में ये 2 पॉइंट बताया गया, आपको इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? आइए देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग समझे सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पथ पे मूव करता है तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पथ देन देयर मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एंड हमको आज क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? तो इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पथ विथ कांस्टेंट स्पीड देन देयर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पथ पे मूव करता है लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सूर्य के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जनरली 27 दिन 3 घंटे या 4 घंटे में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो ये कभी कम बेसी नहीं होता, ये हर समय बराबर होता है, इक्वल होता है। जैसे अब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के मोशन को ले लीजिए, रिवोल्यूशन को, तो 365 दिन 6 घंटा, तो ये फिक्स है, ना इससे ज्यादा होगा ना कम होगा। इसलिए यहाँ पे स्पीड क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म। जैसे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का मोशन। अगला अगर हम बात करें, नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट हमारा है सम पॉइंट्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो हम लोग के सामने एक सर्किल है और इस सर्किल पे 4 पॉइंट लिया गया जिस पे बॉडी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस पॉइंट को ए माना गया, इस पॉइंट को बी माना गया, यहाँ सी और यहाँ डी। यहाँ जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ मतलब टुवर्ड्स द हिम, सॉरी टुवर्ड्स द, ये मेरे तरफ है, और ये किधर है, अपवर्ड है। तो यहाँ डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट इसकी मैग्नीट्यूड क्या फिक्स है। तो वही हम लिखे यहाँ पे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर आर नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी वेक्टर बराबर नहीं होता है। इसका मतलब वी वेक्टर नॉट इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वी डी वेक्टर। लेकिन इनकी स्पीड सेम होती है या वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है। In uniform circular motion, magnitude of velocity vector or speed of particle or body are constant. That is VA vector equal to VB vector equal to VC vector equal to VD vector. यानी VA equal to VB equal to VC equal to VD. और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि रेडियल वेक्टर भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। यानी RA जो है RB वेक्टर के बराबर नहीं होगा, और ये मतलब RC वेक्टर नॉट इक्वल टू RD वेक्टर, RA वेक्टर नॉट इक्वल टू RB वेक्टर नॉट इक्वल टू RC वेक्टर नॉट इक्वल टू RD वेक्टर। ठीक है, लेकिन उनकी जो रेडियस होती है वो कांस्टेंट होती है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।